हेलो स्टूडेंट्स, चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसके पास होता है उसका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से डिफरेंट हो जाता है। चार्ज एक पार्टिकल के पास भी हो सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और चार्ज एक बॉडी के पास भी हो सकता है जैसे ग्लास रॉड या फिर प्लास्टिक रॉड पे भी चार्ज लाया जा सकता है। बट जिस पे भी चार्ज होगा उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा नॉर्मल बिहेवियर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर पे भी चार्ज होता तो फिर इसका बिहेवियर भी नॉर्मल मार्कर से डिफरेंट होता। कैसे? ये जो है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकता अगर इस पे चार्ज होता। तो आइए हम सबसे पहले चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज को बोला जाता है इट इज ए प्रॉपर्टी, इट्स ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच electric and magnetic effects happen. Electric and magnetic effects happens या फिर टेक प्लेस। देखिए, बोला जाता है कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होगा कि जिस भी वर्ड में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक जुड़ा हुआ है वो सब इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा। इसके अलावा और क्या सुना है आपने? इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा, वो भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही आएगा। तो देखिए, इन सब के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो चार्ज होता है। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट्स में क्या आएगा? तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आएगा कि आपने सुना होगा, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स सुना होगा आपने, और आपने सुना होगा मैग्नेटिज्म। तो ये सब क्या आएंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिज्म। आपको पता ही है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जो आपके घर में फैंस वगैरह चलता है या फिर लाइट, उस वो किस वजह से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी ही तो है वो। वहाँ पर चार्जेस मूव कर रहा होता है, चार्ज फ्लो करता है। आप इसके बारे में आपको पता नहीं है, बट इट इज हैपनिंग, चार्ज इज मूविंग ऑल अराउंड यू। इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे मैग्नेटिज्म हो, एक मैग्नेट के बारे में आपने सुना होगा। तो वो क्या करता है, उसको जो स्टडी करते हैं तो वो मैग्नेटिज्म के अंदर आता है। तो मैग्नेटिज्म भी किसके कारण होता है? उसका भी कारण क्या होता है? चार्ज ही होता है। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, चार्ज जो होते हैं दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो पाया जाता है वो होता है प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इन चार्जेस को मेजर किया जा सकता है, यूनिट होता है कूलम। जिस तरह से मास को मेजर कर सकते हैं केजी में, ग्राम में, उसी तरह से चार्ज को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है कूलम में। तो प्रोटॉन पे पाया गया है कि चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, इस पे प्लस होता है और इस पे उतना ही चार्ज होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है? साइन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और इस पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ को हम डिनोट करते हैं एक स्पेशल सिंबल से, उसको बोलते हैं ई। लेट अस कॉल इसको 1.6 × 10⁻⁻⁹ को, इसको हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। तो फिर आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा प्लस इंटू ई, और इस पे जो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो आप बताएंगे कि माइनस ई चार्ज होता है।
अब बात करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज का मतलब क्या होता है। ये तो क्या है, पार्टिकल पे चार्ज होता है, और एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन को हम बोलेंगे न्यूट्रल पार्टिकल, जिस पे चार्ज नहीं होता है उस पार्टिकल को बोलेंगे न्यूट्रल पार्टिकल, और जिस बॉडी पे चार्ज नहीं होता है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, सो इट इज कॉल्ड न्यूट्रल। अब हम बात करेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपने सुना होगा कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बॉडी नॉर्मली न्यूट्रल होता है। उस पर न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उस पर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल बॉडी के बारे में। न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक ऐसा बॉडी है जिसमें कि 1000 प्रोटॉन है और 1000 इलेक्ट्रॉन है। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 प्रोटॉन के कारण जो चार्ज होगा प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन के कारण 1000 इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होगा माइनस ई। तो टोटल चार्ज इस पे जो आएगा वो होगा नेट चार्ज इज 0। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो इस पे क्या है, नो चार्ज। नेट चार्ज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1000 माइनस 1000 ई इक्वल टू कितना होगा, 0। अब बात करते हैं किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल मेथड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है किसी बॉडी से। दो बॉडी को आप रगड़ दीजिएगा आपस में, तो फिर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं किसी बॉडी से, और किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल इससे 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाए, तो फिर इसके पास टोटल नंबर क्या है, प्रोटॉन जो होंगे, प्रोटॉन तो एज इट इज रहेगा 1000 ई, प्रोटॉन के कारण चार्ज। अब इससे 5 इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर लीजिएगा, तो इस पे नेट जो चार्ज बनेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो कितना होगा, 5 इसमें से कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 995। तो उसके कारण जो चार्ज आएगा माइनस 995 ई। तो इस पे नेट चार्ज कितना आएगा इस बॉडी पे, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो नेट चार्ज इक्वल्स टू प्लस 5 ई इक्वल्स टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज इस बॉडी पे आएगा। ये होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के केस में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब हम बात करते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी के बारे में। उसमें क्या होता है, तो किसी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी तरह से, मान लीजिए कि यही न्यूट्रल बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव हो जाए, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए, तो फिर इस पे प्रोटॉन तो इतना ही रहेगा 1000 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1000 ऐड हो जाएंगे, 1005 इलेक्ट्रॉन। तो 1000 इस पे क्या हो जाएगा, 1000 प्रोटॉन के कारण चार्ज इतना होगा, और 1005 इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होगा वो होगा इतना। तो टोटल चार्ज इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू -5 ई इक्वल्स टू -5 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो देखिए, इस बॉडी के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी।